अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? अब्दुल्ला रसूल, अली अब्बास। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। और हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलें, शुक्र है कोई बोला। अब्दुल्ला रसूल है ये बेटा, या जी सर, फुरकान है? फुरकान हूँ। जी फुरकान। फुरकान। अच्छा, चलें। ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। जरा दो चार और लोग ज्वाइन कर लें, मेरा ख्याल है होंगे कुछ। ठीक है, यस सर। मैं बुक खोल लेता हूँ उतनी देर में। ओके। बुक का था पेज नंबर आई थिंक 138। हाँ, इधर से। कल बेटा हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसको रिवाइज किया आप लोगों ने? हेलो। आपको मेरी बुक नज़र आ रही है मेरे कंप्यूटर पे खुली हुई? स्टूडेंट। हाँ जी। हाँ जी। यस सर, आ रही है। जी। कल हमने जो है स्टार्ट किया था कि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि सी के बारे में, लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिर लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि सी लैंग्वेज जो है वो किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, हाई लेवल है या लो लेवल है।
फिर हमने देखा कि इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जब हम इसका कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है जो आपके सामने स्क्रीन पर खुली हुई है, ठीक है ना। यस सर। तो मज़ीद ये कि हम आज जो है इसी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में कुछ मज़ीद जानेंगे। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, ठीक है जी। यस सर। जी, to write a first C program, open the edit window of the Turbo C++ IDE. This can be done by selecting File, New Menu, New option from the menu bar. A window appears on the screen. This window has a double line border and a cursor inside the window representing the starting point to write a program. ये कह रहा है कि जैसे ही हम सी की IDE, ये टर्बो सी की IDE है ना, जैसे कल हमने पढ़ा था कि डिफरेंट वेंडर्स ने रिकमेंडेड जो है वो टर्बो सी को कर रहा था। तो जब हम यस सर। वो सी को स्टार्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी, ये जो इस वक्त आपके सामने खुली हुई है, ठीक है ना। ये कर्सर से जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, हमें लग रही है आप सर ये वाली फिर इसके नीचे है वो वाली। नहीं बेटा, ये वाली खुलेगी, ठीक है ना। फिर जब हम फाइल ये के मेन्यू पर जाके न्यू करेंगे ना, तो फिर इसके नीचे वाली जी। खुलेगी। ये उसने बताया ना यस कि सर। जब आप फाइल न्यू करेंगे तो फिर ये नीचे वाली खुल जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ फिर कुछ इस सर तरह, पर एक टर्बो सीसी है एक तरह का। जी बेटा, जब वो सी को हम स्टार्ट करेंगे ना, वो तो हमारा प्रोग्राम है ना, तो फिर इस तरह की विंडो एक खुल जाएगी, ये ब्लू से कलर में होगी, ये डबल लाइन बॉर्डर होगा यस सर। उसका, और यहाँ पर उसका कर्सर जो है पहली लाइन के ऊपर जो है ब्लिंक कर रहा होगा वाइट कलर में, तो वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, ठीक है जी। यस। We can expand this window by clicking the arrow in the upper right corner or by selecting window zoom from the menu bar. यहाँ पर जो है ना विंडो, और इसके अंदर एक ऑप्शन होती है जूम की, तो जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। We can also navigate through the program by using the vertical and horizontal scroll bar or by using arrow keys. ठीक है, हम जो है एरो कीज के साथ ऊपर नीचे जो है इसमें मूव कर सकते हैं। जैसे नेविगेट करते हैं किसी भी एडिटर में, जैसे नोटपैड में खोल लें तो हम एरो कीज के साथ ऊपर नीचे जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। ये सिंपल यस सर। प्रोग्राम राइट करने के लिए जो है एडिटर प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ये IDE इस वजह से कहलाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इस वजह से कहलाता है कि इसके अंदर हमें प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम चेंज करना, उसके अलावा प्रोग्राम को कंपाइल करना, प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम को डिबग करना, ये तमाम फीचर्स जो हैं इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इस वजह से एक प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए जब तमाम फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऐसे एडिटर को, ऐसी यूज़र इंटरफेस को हम कहते हैं कि ये जो है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है सी के लिए। इसमें सी का प्रोग्राम लिखने के लिए तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, राइट। यस सर। अच्छा जी, सेविंग अ सी प्रोग्राम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बेटा जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो फिर उसको सेव भी करना होता है, ठीक है, ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके जिसके ऊपर हम सेव करते हैं इसको, ताकि उसको जो है कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद जब हम लेटर टाइम पे किसी टाइम पे खोलना चाहें तो हम खोल सकें। आफ्टर राइटिंग अ सी प्रोग्राम वी शुड हैव इट ऑन द डिस्क. This can be done by selecting file, then save command from the menu bar or pressing the F2. Shortcut की इसकी क्या है सेव करने की? F2. F2। When we select file save, a dialog box will appear. At the top of this dialog box, there is a text box with caption save file as. एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा फाइल सेव एज, सेव फाइल एज, ठीक है जी। उधर हमने क्या करना है, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन इट एंड प्रेस द एंटर की। उधर हमने फाइल का नाम लिखना है और एंटर की प्रेस करनी है। द डिफॉल्ट पाथ फॉर सेविंग द फाइल इज बिन फोल्डर।
बेटा जब हम टर्बो सी इंस्टॉल करते हैं ना तो उसके अंदर जो है वो बिन फोल्डर एक बना होता है, क्योंकि मैं आपको टर्बो सी तो आज से ही आपको स्टार्ट करवा दूं ताकि ये कल रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि मुझे देखने से मेरे सिस्टम पर मौजूद है ऑलरेडी कि नहीं। अगर ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो फिर हम कल करेंगे, और अगर ऑलरेडी मौजूद है तो फिर हम आज ही इस आईडी को मैं आपको दिखाना शुरू कर दूँ। एक मिनट मुझे दीजिए। हम्म, आपको मेरी ये वाली स्क्रीन नज़र आ रही है या सिर्फ बुक नज़र आ रही है बेटा? सिर्फ बुक आ रही है बस। सिर्फ बुक नज़र आ रही है, ठीक है। ठीक है, मैं ना फिर थोड़ा और शेयर भी करता हूँ। अब आपको मेरी ख्याल है कि पूरी स्क्रीन नज़र आएगी। हाँ जी, अब आपको मेरी स्क्रीन बाकी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं बुक के अलावा? नो सर। नहीं? नो। पप्पू है। हो गया ना? अभी यस। ठीक हो। अच्छा, ये मैं ना टर्बो सी इंस्टॉल कर रहा हूँ आपके सामने। अगर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं इंस्टॉल होगा। बेटा ये देखें, ये टर्बो सी इंस्टॉल हो गई है मेरे कंप्यूटर पर। यस सर। ये टर्बो सी का फोल्डर है और इसके अंदर ये जो बिन का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, इसमें देखें कुछ फोल्डर यस। हैं। बीजीआई, बिन, क्लास लिब, डॉक, इंक्लूड, लिब, लाइब्रेरी के लिए, प्रोजेक्ट, सोर्स, टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। अब मैं यहाँ से जो है ना अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा टर्बो सी का। तो ये जो वो बता रहा है ना कि जो डिफ़ॉल्ट में सेव करेगा ना वो यहाँ पर सेव करने की कोशिश करेगा बिन के फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है जी? और असल में ये बताना चाह रहा था बुक के अंदर जो अभी हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे ना वहाँ पर। तो हम इसको जी। स्टार्ट करते हैं। अब हम बेहतर तरीके से आईडीई को भी देख सकेंगे। ये मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी? ये देख पा रहे हैं आप ये जो विंडो खुली है टर्बो सी प्लस यस प्लस सर। जी?
अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ जी, स्टार्ट टर्बो सी प्लस। ठीक है जी, ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है जी, ये बुक में इसकी यस तस्वीर सर, बनी। ब्लैक से। हाँ ब्लैक है, थोड़ी सी ये ग्रिड सा बना हुआ है, डॉट्स हैं ब्लू से कलर के, ब्लैक नहीं ब्लू सी है। इसमें फाइल और न्यू करेंगे हम, तो ये इस तरह से जो है एक ब्लू विंडो खुल जाएगी। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है और बता रहा है कि आप जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर टाइप होगा। ठीक है जी, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा टाइप करता हूँ, हैश इंक्लूड। तो स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, वो एक बार एक जगह पे रुकी हुई है। आपकी स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही? नो सर। क्यों भी, किसी को भी नहीं नजर आ रही? हेलो मुझे तो आ रही है। बेटा, फिर दूसरों किसको नजर आ रही है? मुझे। आपका नाम क्या है? रोमान। ब्लू स्क्रीन हाँ ब्लू स्क्रीन नजर आ रही है। अब आई मैं सर जी। मैं टाइप क्या कर रहा हूँ, नजर आ रहा है बेटा? हाँ जी, यस सर। इंक्लूडेड स्टूडियो। हाँ जी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, इसका मतलब है आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये देखिएगा। आप F2 का बटन प्रेस कर सकते हैं और फाइल से जाके सेव के ऑप्शन को, ये सेव फाइल एज, ये बुक वाला मेंशन कर रहा था कि ये डायलॉग आएगा और उसके ऊपर लिखा होगा फाइल। ये डिफॉल्ट किस जगह पर स्टोर कर रहा है या दिक्कत से स्टोर आ रहा है? ये बंद करो अपना माइक। अच्छा बेटा, ये टर्बो सी बिन, ये डिफॉल्ट पाथ है। यहाँ पर जो है ना, उस फाइल का नाम वो रख देगा वो नेम 00.cp। तो हम इसको जो है चेंज करते हैं, हम कहते हैं जी हमारा प्रोग्राम 1.cp। ठीक है जी, मैं ओपन करता हूँ और ये फाइल सेव हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये जो है ना फाइल यहाँ पर पड़ी हुई आपको नजर आएगी। ये टर्बो सी हम बिन, और यहाँ पर हमें प्रोग्राम, ये देखिए ये प्रोग्राम 1.cp थी, ये भी हमने फाइल सेव की। ठीक, तो ये किसका शोर आ रहा है? अली हसन, आपका शोर। यस सर। मैं आपका माइक में हूँ। जी बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं बुक को। जी, फाइल को सेव करना हमने सीख लिया। ठीक है जी, जी एक्सटेंशन हमने सीपीपी के साथ जो है वो फाइल को सेव कर दी। सीपीपी स्टैंड्स फॉर सी प्लस प्लस। ठीक है जी, सी डॉट सीपीपी स्टैंड्स फॉर सी प्लस प्लस। प्लस प्लस। ठीक है जी। अच्छा जी, टर्बो सी इज अ कंपाइलर फॉर सी प्रोग्रामिंग, ये नोट लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर में, ये हम पढ़ने लगे हैं। टर्बो यस सी सर। प्लस प्लस इज अ कंपाइलर फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, an extension to C. Therefore, it can compile programs of both C and C++. अच्छा बेटा, आपको पता है ना C और C++ जो है वो दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इनका आपस में बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? कि आप ये समझ सकते हैं कि C जो है वो सबसेट है C++, यानी कि everything that is part of C is also part of C++. यस ठीक है, but यस everything that is part of C++ is not necessarily part of C. ठीक है जी, यानी C++ is a superset of C. C जो है वो C++ जो है वो C से ज्यादा बड़ी लैंग्वेज है, उसमें ज्यादा फीचर्स हैं।
लेकिन जो सी के फीचर्स हैं वो तमाम के तमाम C++ में मौजूद हैं, लेकिन C++ के तमाम फीचर्स सी में मौजूद नहीं है। ठीक है, इस वजह से जब हम C++ को यूज करते हैं तो सी का हर तरह का प्रोग्राम हम C++ के एडिटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंपाइलर में लिख सकते हैं। When we save a program with .cpp extension, it can use many traditional features that are not supported in the ARM system. As this course is designed just for C, not C++, therefore it is suggested to always save the program with .c extension. When a program is saved with C extension, the C++ compiler restricts it to only use standard features of C. समझे बात को? नो सर। बेटा वो ये कह रहा है कि जब हमने ये प्रोग्राम सेव किया ना, ये तो हमने इसको एक्सटेंशन दी थी C++। जी। ये हमने इसको एक्सटेंशन दी थी C++। हम अगर इसको सेव एज करते हैं और हम इसका नाम रख देते हैं प्रोग्राम 1.c, तो पहले हमने ये CPP रखा था .cpp, अब हम रख रहे हैं .c। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। हाँ, अब हम इसकी एक्सटेंशन रख रहे हैं .c। .c रखने से जो है ये फायदा होगा कि क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ C के फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, तो वो C++ का कोई फीचर जो है वो इसमें शामिल नहीं करेगा, वो सिर्फ C के फीचर्स को यूज करना अलाउ करेगा। ठीक है, अब देखें इसका नाम हो गया है प्रोग्राम 1.c। तो ये हमने हमेशा जो है अपने प्रोग्राम को जो एक्सटेंशन देनी है वो C देनी है, ना कि CPP। ठीक है, ताकि हम जो है अपनी उसको यूज कर सकें, सिर्फ C के फीचर्स को यूज कर सकें। अच्छा, कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। The computer does not understand source program because instructions in the program are meaningless to microprocessor, as it understands only the machine language. A program that is to be executed must be in the form of machine language. ये बात हमने कल अंडरस्टैंड की थी कि कंप्यूटर यस सर। सिर्फ जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर से मुराद माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट जिसने करना है वो माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। हमारी इस तरह से लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को जो सी के अंदर लिखी गई होंगी उनको माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में नहीं, लिहाजा हमें उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें अपनी इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल करेगा तो उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, और उस मशीन लैंग्वेज को माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक होगी बात? यस सर। अगले पैराग्राफ में वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है। C compiler translates the source program into an object program with .obj invoke turbo C++ compile। इन्वोक का मतलब होता है चलाने के लिए, ट्रांसलेट करवाने के लिए। कंपाइलर को ये कहना कि जी वो हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दे, तो हमें कंपाइलर को इन्वोक करना पड़ेगा। इन्वोक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपाइल के जो है वो अंदर जाके कंपाइल की ऑप्शन होगी मेन्यू बार के अंदर, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसकी शॉर्टकट की है Alt F9। ठीक है जी, ये यहाँ पर है जी। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये है कंपाइल की ऑप्शन, ये, और इसकी शॉर्टकट की ये लिखी हुई है Alt F9। हम यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो उसने कंपाइल कर दिया। वो कह रहा है मैंने कंपाइल कर दिया, 0 एरर 0 वार्निंग, आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल कर दिया गया। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको कंपाइल कर दिया। अच्छा, if there is no error in the source program, the program will be translated to the object program successfully. Otherwise, the compiler will report errors in the program.
the programs written in the high level language, high level programming language such as C is called source program. ठीक है जी, जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम. और द कंपाइलर प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम. कंपाइलर जो उससे मशीन कोड जनरेट करता है ना उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ठीक होगी जी बात? यस सर. आगे हमारी एक डायग्राम आ रही है जिसमें ये सारी चीजें जो है वो बड़ी तफसील से बताएगा, और ये सारा कुछ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी उसी से रिलेटेड है. ठीक है, ये डायग्राम यस. ये जो कुछ हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना कंपाइलिंग से, ये कंपाइलिंग जी. ये असल में इस एक डायग्राम में जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कंपाइलेशन लाइफ साइकिल. अगर हम इस डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम जो है सारे के सारे जो कंपाइलेशन लाइफ साइकिल है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये ज़रा देखें, यस सर. पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं. हमारा पहला स्टेप है जी, वो कह रहा है यू एंटर द प्रोग्राम एंड सेव इट ऑन द इन अ सोर्स फाइल. ठीक है जी, आप प्रोग्राम एंटर करते हैं जैसे हमने अभी आपके सामने एंटर किया है, और उसको हम जो है यस ना सर. सोर्स फाइल के तौर पर सेव कर देते हैं. हमारे पास सोर्स फाइल बन जाती है. ठीक है जी, जैसे ये आ रही है जी. ये सोर्स फाइल, ये हमारे पास ये प्रोग्राम 1.c ये सोर्स फाइल है. ठीक है ना, जिसको हमने यहाँ पर एडिटर में भी खोला हुआ है. ये नजर आ रहा है आपको एडिटर? आया बेटा एडिटर नजर? ब्लू स्क्रीन? हाँ जी. हाँ जी, गुड हो गया. तो अब हम वापस आते हैं. ये हमारी सोर्स फाइल है. अब जब हमने कंपाइल करने के लिए उसको कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसने जो है इसको कंपाइल करने से पहले जो है ना उसने चेक करना है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है. द कंपाइलर अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम. कंपाइलर कोशिश करता है कि ट्रांसलेट करे इस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में. अगर तो वो सक्सेसफुली कर लेता है तो नई एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है, और जी. अगर वो नहीं कर पाता ना, फेल हो जाता है, तो फिर ये देखें मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है ना? यस सर. हाँ, वो फेल हो जाता है तो वो फिर क्या करता है, लिस्ट ऑफ एरर्स दिखाता है. वो वाले एरर्स जो हमें वो दिखाएगा, हमें उन एरर्स को करेक्ट करना होगा. यू करेक्ट सिंटैक्स एरर्स. आमतौर पर जो कंपाइलर दिखा पाता है वो सिंटैक्स एरर्स होते हैं. सिंटैक्स एरर ऐसे एरर्स होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज की ग्रामर को जब फॉलो ना किया जाए तो आते हैं ना, तो ऐसे एरर्स को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स. ठीक है जी, आगे हम एरर्स की टाइप्स भी पढ़ेंगे. तो उन एरर्स को हम जो है ठीक करते हैं. ठीक करने के बाद जो हमारी चेंज हो जाती है सोर्स फाइल, हम उस चेंज सोर्स फाइल को फिर कहते हैं जी अब फिर ट्रांसलेट करो. जब वो फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है तो फिर देखता है कि अगर कोई एरर्स हैं तो उन एरर्स को जो है वो फिर रिपोर्ट कर देता है. फिर अगर एरर्स होंगे तो वो फेल हो जाएगा, दोबारा वो कहेगा ये वाले एरर फिक्स करो. और जब तक वो एरर सारे फिक्स नहीं हो जाएंगे, करेक्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक नहीं हो जाएंगे, तब तक वो इसी सर्कल में फंसा रहेगा. ये जो सर्कल सा बना हुआ है ना, यस सर. बार बार कंपाइल करने की कोशिश करेगा, फेल हो जाएगा, बार बार कंपाइल करने की कोशिश करेगा, फेल हो जाएगा, बार बार कंपाइल करने की कोशिश करेगा और फेल हो जाएगा. जब वो सक्सेसफुल होगा तो नई ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी. ठीक है जी, जी. नई ऑब्जेक्ट फाइल में जो है वो मशीन कोड होता. नई ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होता है बेटा? मशीन कोड होता है. मशीन कोड होता मशीन कोड. है. जी बेटा, लेकिन बेटा ये मशीन कोड जो है ना, इसमें है तो ये मशीन कोड, लेकिन इसमें कुछ चीजें मिसिंग है. कुछ चीजों की अभी कमी है. वो कमी किस चीज की है? वो कमी है असल में लाइब्रेरी कोड की. ठीक है जी, लाइब्रेरी कोड क्या होता है? जब हम अपना हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जैसे कि सी है, इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हम बहुत सारी फंक्शनलिटीज जो है हमें बना के तो लाइब्रेरी के तौर पर प्रोवाइड कर दी जाती है. हम उन लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अपने उसके अंदर जो है ना यूज कर लेते हैं. जैसे अगर आप ये ब्लू स्क्रीन देखें, सी का आईडी देखें, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा है, तो मैंने ये पहली दो लाइनें लिखी हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच. ठीक है,
और मैंने Yes. एग्जीक्यूटेबल लाइन कोई भी नहीं लिखी, ठीक है ना। ये 2 लाइनें जो मैंने ऊपर लिखी है ना, ये असल में आपकी जो है वो है लाइब्रेरी फाइल्स हैं। Files. है। Yes. सर लेकिन ये तो हम पहले ही नहीं कर लेते तो बाद में करने की हमें क्या जरूरत है? क्या बेटा? सर लाइब्रेरी फाइल्स हमने पहले ही ऐड कर देते ना इसके जी बेटा, अंदर। ये हमने ऐड की है ना, तो जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ ना, तो उसने जी इनका अपने पास रेफरेंस रख लिया, इनका रेफरेंस रख लिया, और उसने जब ट्रांसलेट किया ना, तो उसने बाकी के प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लिया ऑब्जेक्ट फाइल में, बाकी के प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लिया, और उसने नोट कर लिया कि मेरे पास ये वाली लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो एडिड है, ठीक है। जी ये उसने ऑब्जेक्ट फाइल में किया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फाइल। अब वो जो लाइब्रेरी फाइल्स एडिड है ना, अब उनका कोड उसने जी उठाना है, और हमारी फाइल्स के साथ ये जो ऑब्जेक्ट फाइल थी, इस कोड के साथ उसने इसको लिंक कर देना है। और ये काम कौन करेगा? ये लिंकर करेगा। ये भी कंपाइलर का एक हिस्सा है जो इसको जो है ना लिंक कर देता है, ठीक है जी। जी अब जब वो लिंकिंग हो जाएगी ना, तो अब हमारी ऑब्जेक्ट फाइल में जो कोड था वो मुकम्मल हो जाएगा। अब ये कोड जो है एग्जीक्यूटेबल है, ये रन किए जाने के काबिल है, ठीक है। लोडर के थ्रू हम इसको लोड करेंगे मेमोरी के अंदर और एग्जीक्यूट कर देंगे, और ये सारा कुछ ओके जो सर। है ये सारा कुछ जो है हमारी एक कमांड के ऊपर हो जाता है। ये देखिएगा, आल्ट एंटर, ये इसको किया मैंने, ये हमने किया, इसको कंपाइल कर रहा हूँ मैं। वो कह रहा है 0 एरर्स 0 वार्निंग, ठीक है जी, 0 एरर्स और 0 वार्निंग। मुझे यहाँ पर एक और चीज लिख लेनी है, गेट किया, ठीक है जी। मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ क्योंकि मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। 0 एरर्स 0 वार्निंग, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ फाइल रन। ये देखें बेटा, आपके सामने आउटपुट आ गई, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, लेकिन स्क्रीन थोड़ी स्लो है आपसे, यानी कि आप जो करते हैं वो काफी पीछे हो जाती है, अच्छा, देर से आ रहा सब कुछ। चले मैं जरा स्लो बोलने की कोशिश कर दूं ताकि आपको साथ साथ समझ लगे। तो अब आपको स्क्रीन नजर आई है, ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेलो, C:\\टर्बो C3 यस सर। PC और हेलो, यस सबको यस नजर सर। आ रही है बेटा? हाँ जी। जी। तो बेटा ये हमने जो प्रोग्राम बनाया था ना, वो प्रोग्राम ये कर रहा था कि वो हेलो को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी। देखिए, हमने सिर्फ जी रन किया है, उसने क्या किया, पहले हमने कंपाइल किया फिर हमने उसको रन किया। जब हमने कंपाइल जी किया तो उसने क्या किया कि उसने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई और लिंकर के थ्रू उसको लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी करके रख दी। जब हमने रन किया ना, सर, जी वो लिंक का जो सा काम है वो खुद ही कंप्यूटर कर लेता है जी कि हमको बेटा, खुद कराना कंपा पड़ता है? बेटा कंपाइलर भी तो खुद ही कर रहा है। जैसे हमने कमांड दी कंपाइल की, तो उसने लिंकिंग भी जी कर दी, कंपाइलेशन की और उसके बाद लिंकिंग भी कर दी, ठीक है जी। ओके हाँ जी। जी तो हमारे लिए उसने एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी करके रख दी। जब हमने रन कहा ना, तो उसने लोडर के थ्रू उसको लोड किया और वो प्रोग्राम उसने रन करके हमें दिखा दिया, ठीक होगी बात? जी। और यस उसकी आउटपुट सर। हमें नजर आ रही है, जी ठीक है जी। अब हम इस प्रोग्राम से एग्जिट करते हैं। ये असल में जो कुछ आज हमने सीखा ना, ये कंपाइलेशन लाइफ साइकिल है, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो सारा यही लिखा हुआ है जो मैंने बोल के आपको बता दिया ना, यही असल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने एक जी दफा गो थ्रू करना है, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी ना, वो मैं फिर आपसे डिस्कस कर दूँ, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी जी, एक मिनट। अगर आप गौर करें तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ।
चलें इसको रहने दें। अच्छा भाई, ये थी ना हमारी बात। ये जो इसमें बताया है ना बेटा, ये हम जी जी कंपाइल अ सी प्रोग्राम, ठीक है। ये लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, ये वही वाली बात बता रहा है जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। यस सर क्या करता है ये नोट में अगर आप पढ़ें, द लिंकर कंबाइंस डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स टू द ऑब्जेक्ट फाइल एंड प्रोड्यूसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विद डॉट एक्जी एक्सटेंशन, ठीक है जी। उस फाइल की एक्सटेंशन क्या जी होती है? डॉट एक्जी, जो एक्स एग्जीक्यूटेबल होती है। और जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओबीजे। ओके डॉट ओबीजे, ओबीजे कंपाइलर डॉट ओबीजे एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है फाइल, और फिर जो है लिंकर जो है जब लिंकिंग कर लेता है तो फिर डॉट एक्जी फाइल जनरेट होती है और वही एग्जीक्यूट होती है। ठीक हो गया यस सर जी। आपने ऐसा करना है कि पेज नंबर 134, ये सी प्रोग्राम जो है ना, कंपाइलिंग का सी प्रोग्राम, ये आपने जी सारा पढ़ना ओके है। सर और इस डायग्राम को भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसको जो है ना आपने कॉपी पर ड्रॉ भी करके देखना, क्योंकि ओके ये सर प्रोग्राम अगर मैं क्लास में होता था तो मैंने आपसे ये वाली डायग्राम बार बार जो है व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करवानी थी मुख्तलिफ लोगों से। तो अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में है तो बेटा ये अब आपने खुद से ड्रॉ करनी है, ठीक है। और कल जो है ना हो सकता है फिर मैं आपसे लोगों को कहूँ कि जो ड्रॉ की हुई है मुझे अपनी वीडियो ऑन करके मुझे दिखाएं, ठीक है। ओके सर हाँ जी, जी ठीक होगी बात। तो अटेंडेंस लगा यस लेते हैं यस सर जी। बोलो भाई, कौन कौन अवेलेबल है? 302 302 और कौन है? और कौन है भाई? 339 एक मिनट, मैंने उसका म्यूट किया था माइक, उसको भी मैं कर दूं यार। क्या नाम है? अली चौहान का सेट किया था मैंने। वो चला गया। वो चला गया, क्या रोल नंबर है उसका? उसका फुरकान को पता, फुरकान बता क्या रोल नंबर है उसका? किसका अली का, अली हसन। बेटा आप ऐसा उसका कर सकते हैं कि 50 आप अपने अपने नामों के साथ अपना रोल नंबर भी लिख दें, ताकि जब आप मीटिंग ज्वाइन करें तो ओके आपका सर जो रोल नंबर सामने नजर आ रहा हो, ओके अच्छा, सर ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे बताएं आप अपने रोल नंबर। फुरकान आपने लिखवा दिया? 339 6 जैसे मैं लिखवा दिया और ये आप 339। 339 339 जी बेटा। कल आप छुट्टी पे थे? हाँ जी। लो भाई 339 जी। और एक और रह गया, अब्दुल्ला वैसे 338 है 338 अब्दुल्ला। जो अली हसन है जी जी। जी तो अली हसन का 50 है अली हसन कल नहीं था? नहीं 338 338 का है ना? थ्री यस सर 30 है अली हसन का क्या कहा आपने? सर अली हसन का 50 है 50। चले मैं आपकी लिखवा देता हूँ। लो, ठीक हो गया। यस सर चलो, तो बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल जो है वो मिलेंगे और कल फिर ओके हम सर कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर। आपने ये कंपाइलेशन लाइफ साइकिल को जो है ना बेटा अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। ओके सर चलें फिर हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर ओके, तो बेटा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर